नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। दोस्तों, मोदी बनाम राहुल गांधी की लड़ाई जल्द ही पुरानी हो जाएगी। कौन ज़्यादा पॉपुलर है, राहुल गांधी या मोदी, ये सर्वेज होने अब मुझे लग रहा है जल्द बंद हो जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी खुद नहीं चाहते कि अब ये इस तरह के मुकाबले, इस तरह के सर्वे हों। वो इस चीज़ को पीछे करना चाहते हैं और लोगों के सामने चॉइस रखना चाहते हैं कि आप चूज कीजिए कि पार्टी कौन सी बेहतर है, कांग्रेस या बीजेपी। चॉइस मोदी बनाम राहुल की नहीं होनी चाहिए, चॉइस कांग्रेस बनाम बीजेपी की होनी चाहिए। और इस स्ट्रेटेजी पर कांग्रेस बड़े तरीके से काम कर रही है। मैंने आपको बताया था कि केरल और असम में उम्मीदवारों के चयन को लेकर जो प्रक्रिया अपनाई है, उसमें वो जो फालतू के घोड़े हैं ना, उनको दूर रखने की पूरी कवायद पार्टी ने की। उसके अलावा पार्टी ने संगठन में नया बदलाव किया कि जिला अध्यक्षों को पावरफुल बनाया जाए, जिला अध्यक्षों को पावर दी जाए, ना कि ऊपर वाले नेताओं को पावरफुल किया जाए। और अब एक चीज और किया जा रहा है। वो स्ट्रेटेजी कांग्रेस की मेरे ख्याल से इसलिए है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा, संसद में जो भी विवाद हुआ, सरकार की तरफ से कौन से चेहरे आपको ज्यादा बोलते नजर आए? निशिकांत दुबे, गिरिराज सिंह, इस तरह के चेहरे, अनुराग ठाकुर। ये बोलते हैं सब कुछ है, लेकिन जब इनके क्रेडेंशियल पे बात आती है तो सब हंसते हैं, सब शक करते हैं, क्योंकि किसी की डिग्रियों पे सवाल है, तो किसी के पढ़े लिखे होने पे सवाल है, किसी की भाषा ऐसी है। अब जब आज की डेट में 12 साल बाद इस देश की जनता फ्रस्ट्रेट होने लगी है, खास करके इस देश को चलाने वाला युवा फ्रस्ट्रेट होने लगा है। वो युवा जो सही में नौकरी करना चाहता है, जो सही में बेरोजगारी से जूझ रहा है, जो सही में एग्जाम्स देना चाहता है, वो नहीं जो 500 रुपए के लिए मस्जिदों के आगे डांस करते, हुड़दंग करते, वो नहीं। जो जेन्युइन युवा है, वो 12 साल से झांसों में आके बेवकूफ बनता गया। अब वो सवाल पूछने लगा है। अब वो प्रधानमंत्री को भी कम्युनिटी नोट लगा देता है ट्विटर पे, एक्स पे, क्योंकि वो अब फ्रस्ट्रेट हो चुका है। तो उसके सामने ऑप्शन रखना कांग्रेस ने शुरू किया है कि आपको निशिकांत दुबे, गिरिराज सिंह जैसे लोग चाहिए या पढ़े लिखे लोग चाहिए। ये ऑप्शन की स्टाइल देखिए कांग्रेस का रखने का। राहुल गांधी ने एक मुद्दा उठाया यूएस इंडो डील का, उसमें से उन्होंने एक पोर्शन निकाला जो सरकार को अनकंफर्टेबल कर रहा है। वो है कि किसानों के हितों को कैसे इसमें जो है वो कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है। अब इस पे बात करने के लिए राहुल गांधी भी बात कर चुके हैं, प्रवक्ता बात कर चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस जैसे हर मुद्दे पे करती है, इस पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है अलग अलग शहरों में जाके। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहे हैं जरा वो देखिए, क्योंकि मुद्दा इकोनॉमिक का है, मुद्दा इंटरनेशनल है, पढ़े लिखे लोगों का मुद्दा है। तो चेहरे उतारे जा रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा, सचिन पायलट, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ऐसे चेहरों को उतारा जा रहा है जो खुद न सिर्फ पढ़े लिखे हैं, बल्कि खुद कुछ लोग तो प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करके आए, विदेशों में नौकरियां करके आए। अब सचिन पायलट लंदन स्कूल ऑफ कॉमर्स में विजिटिंग फैकल्टी है। ये बीजेपी के क्या, आम लोगों को क्या, खुद कांग्रेस के कई लोगों को पता नहीं था, जिन्होंने सुना वो हैरान हो गए। आपको सचिन पायलट जी का इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, आप सभी लोग बहुत अच्छे से वाकिफ है उनसे, जानते हैं, उनका काम जानते हैं। और आज तो एक नई बात पता चली कि सर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में विजिटिंग फैकल्टी है पब्लिक पॉलिसी में। तो ये इंटेलेक्चुअल पूल जो है ये कांग्रेस में है, जो एआई को समझता है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए सम्माननीय दीपेंद्र हुड्डा खुद विदेशों में नौकरी करके आए हैं, वहां पढ़ के आए हैं। अब आप चॉइस आपके सामने है, आप इंडो यूएस डील पर निशिकांत दुबे या गिरिराज सिंह को सुनना चाहेंगे, या क्रेडेंशियल मैंने बताया आपको सचिन पायलट के, दीपेंद्र हुड्डा के, इनको सुनना चाहेंगे। अगर आप इस देश के युवा हैं, जाहिर सी बात है कि जिसके क्रेडेंशियल है उसको सुनना चाहेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना, जहां से बहुत सुन लिए। तो ये तरीका कांग्रेस ने अपनाया है कि छोड़ो राहुल बनाम मोदी, अब एक नया ऑप्शन दो लोगों को,
बीजेपी बनाम कांग्रेस, कि कौन है बेहतर जो आपके भविष्य के लिए सोचता है, कौन है जो आपका नेता होना चाहिए, कौन है जो इस देश को लीड करना चाहिए, कौन है जो इस देश में क्या होना चाहिए उसकी बात करता है, या उसको आप चुनेंगे जो एआई समिट में भी मानव शब्द जोड़ जाड़ के पता नहीं क्या कुछ और ही बना देता है। पढ़ा लिखा युवा है, चॉइस अब जानता है वो करना, और यही चीज को कांग्रेस कोशिश कर रही कि आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए शायद असम में गौरव गोगोई को जिम्मेदारी जब दी जाती है तो गौरव गोगोई को लेकर बेशक राजनीतिक सवाल हेमंत बिस्वा शर्मा ने बहुत उठाए, लेकिन लोग ये भी तो कहते हैं ना कि उसका बैकग्राउंड भी देखिए, कहाँ से पढ़ लिख के आया है वो। क्या आपको, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया कि जो राहुल गांधी जहाँ जहाँ से पढ़ के आए हैं, जितना पढ़ते हैं और जितना हर विषय पे वो बोलते हैं सच निकलते हैं, या सचिन पायलट का मैंने आपको बताया विजिटिंग फैकल्टी कहाँ पर है, क्या बीजेपी में कोई ऐसा दिखता है आपको? नहीं होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होंगे, लेकिन फ्रंट लाइन में कोई है? सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में, मतलब फ्रंट लाइन में तो सिर्फ मोदी जी हैं, कोई नहीं है। वहाँ वो लोग ज़्यादा दिखते हैं जो गोमूत्र, गोबर, हिंदुत्व, लव जिहाद, ये जिहाद, वो जिहाद, इनकी बात करने वाले ज़्यादा हैं, सनातन की बात करने वाले ज़्यादा हैं। क्या इन बातों से करने से रोजगारी मिलेगी? आपको रोजगार मिलेगा? बेरोजगारी मिटेगी? नहीं मिटती है। ये लोगों को अब समझ में आ गया कि बहुत चाट लिया हिंदुत्व का चूरन। अब वो नेता चाहिए हमें जो जेन्युइनली हमारी प्रॉब्लम समझता है और जो हमें इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। सबको मालूम है कि भूतो न भविष्यति वाला हिसाब किताब है कि एक प्रधानमंत्री हो गए, अब ना पहले था ना आगे होगा, जो ट्रेन से लेके सब्जी मंडी तक, हवाई जहाज से लेके चाय की दुकान तक के उद्घाटन करते फिरते हैं। रीलबाजी के चक्कर में पूरा सिस्टम हिला देते हैं। आगे कोई ऐसा प्रधानमंत्री होने वाला नहीं है। तो मंत्री जो काम करेंगे वो कैसे होंगे, ये भी लोगों को एक खाका मिल जाएगा। और यही इस देश की ज़रूरत भी है अभी, क्योंकि इस देश को जितना पीछे धकेल दिया गया है उतना आगे उसको कवर करने के लिए ऐसे ही दिमाग और ऐसे ही हाथ चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।